दुनिया में असली पावर, असली आजादी कभी भी सिर्फ दिमाग से नहीं आती, वो आती है वेल्थ से, यानी पैसे से। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में पैसा कमाने, उसे बचाने और उसे मल्टीप्लाई करने के ऐसे रूल्स बताए हैं जो आज के शेयर मार्केट और बिजनेस वर्ल्ड में भी 100% काम करते हैं। क्यों कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग जीरो से उठकर एम्पायर खड़ा कर देते हैं? कभी आपने नोटिस किया है कि क्यों कुछ लोग किसी भी मुश्किल सिचुएशन, चाहे वो करियर हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या पर्सनल लाइफ, उसे ऐसे हैंडल करते हैं जैसे उनके पास जिंदगी का कोई चीट कोड हो? आप दिन भर काम करते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, इतना काम किया फिर भी पैसे कम क्यों हैं? और वो लोग जो शांत रहते हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब आपकी किस्मत या आपके टैलेंट में नहीं, बल्कि रणनीति यानी स्ट्रैटेजी में छुपा है। और आज हम जिस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करने जा रहे हैं वो कोई आज का इंटरनेट हैक नहीं है। ये 2300 साल पुरानी एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसने एक साधारण से लड़के को एक अखंड साम्राज्य का सम्राट बना दिया था। जी हाँ, आज बुक बाइट ऑडियो पर हम डिकोड कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की मास्टरपीस अर्थशास्त्र। इस ऑडियो बुक को एंड तक जरूर सुनिए, खासकर चैप्टर 3 मित्र और शत्रु की असली पहचान और चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन को गलती से भी मिस मत कीजिएगा। यहीं से आपका दुनिया को देखने का, लोगों को परखने का और पैसे कमाने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आप आज की इस कट थ्रोट कंपटीशन वाली दुनिया में सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि रूल करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप भी आम लोगों की तरह सोचना बंद करके एक लीडर जैसा माइंडसेट बनाना चाहते हो तो अभी कमेंट में रूलर माइंडसेट लिखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मास्टरमाइंड बनने का ये सफर। चैप्टर 1 द फाउंडेशन ऑफ पावर। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया को जीतने से पहले एक राजा को खुद को जीतना पड़ता है। अर्थशास्त्र का सबसे पहला और सबसे गहरा नियम है इंद्रिय जय, यानी अपनी इंद्रियों और अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राहुल और अमित नाम के दो दोस्त हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों का सपना अपनी खुद की एक बड़ी कंपनी बनाने का है। राहुल बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। वीकेंड आते ही उसे पार्टी करनी है, फोन पर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है और अगर ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया तो उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और वो बहस करने लगता है। राहुल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का गुलाम है। दूसरी तरफ अमित है। अमित जानता है कि उसे क्या चाहिए। वो ऑफिस की फालतू गॉसिप से दूर रहता है। बॉस की कड़वी बातों को वो दिल पर लेने के बजाय अपना सारा फोकस अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में लगाता है। वो अपने गुस्से, अपने लालच और अपने समय को कंट्रोल करता है। अब आप खुद सोचिए, 5 साल बाद असली पावर और पैसा किसके पास होगा? जाहिर है अमित के पास। चाणक्य अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखते हैं, जिस राजा का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो चाहे पूरी पृथ्वी का स्वामी ही क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। आज के मॉडर्न डे में आपके सेंसेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजारों चीजें हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, फालतू का एंटरटेनमेंट और नेगेटिव लोग। चाणक्य ने इंसान के 6 सबसे बड़े दुश्मन बताए हैं जिन्हें अरिषड वर्ग कहा जाता है। पहला है काम यानी डिजायर, जो चीज जरूरी नहीं है उसके पीछे भागना। दूसरा है क्रोध यानी एंगर, बिना सोचे समझे किसी पर भड़क जाना। याद रखिएगा, जो इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है। तीसरा है लोभ यानी शॉर्टकट से पैसा कमाने का लालच, जो अक्सर इंसान को डुबा देता है। चौथा है मोह यानी किसी ऐसे इंसान या प्रोजेक्ट से चिपक जाना जो आपके लिए सही नहीं है। पांचवा है मद यानी थोड़ी सी सफलता मिलने पर हवा में उड़ना। छठा है मात्सर्य यानी दूसरों की तरक्की देखकर जलना, बजाय इसके कि आप खुद पर काम करें। एक मॉडर्न लीडर, एक सफल इंसान वही है जो इन 6 दुश्मनों को अपने दिमाग में घुसने नहीं देता। वो रिएक्ट नहीं, वो रिस्पॉन्ड करता है। वो अपने फैसले इमोशंस में आकर नहीं बल्कि लॉजिक और डेटा के आधार पर लेता है। अब तक आपने समझ लिया कि असली पावर की नींव खुद पर कंट्रोल करना है। आपने अपने गुस्से और लालच पर काबू पाना तो सीख लिया, लेकिन अब एक बहुत ऑनेस्ट सवाल उठता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, इस दुनिया में ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपकी पीठ पीछे छुरा भौंकने का इंतजार कर रहे होंगे। आप अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में अपने असली दोस्तों और छुपे हुए दुश्मनों को कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पता लगाएंगे कि जो इंसान आपके सामने मीठा बोल रहा है वो असल में आपके साथ है या आपके खिलाफ? यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले और सबसे माइंड ब्लोइंग चैप्टर की। हमेशा याद रखिए, जो इंसान आपके सामने सबसे ज्यादा झुकता है, सबसे ज्यादा मीठा बोलता है, चांसेस हैं कि वही इंसान मौका मिलने पर सबसे पहले आपको धोखा देगा। वेलकम बैक।
पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि खुद के दिमाग को कैसे मास्टर करना है, लेकिन अब हम एंटर कर रहे हैं अर्थशास्त्र के उस डार्क और प्रैक्टिकल हिस्से में जिसे सुनकर शायद आपको अपनी ही लाइफ के कई लोगों पर शक होने लगेगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम डिकोड करने जा रहे हैं वो सीक्रेट जो आपको हर तरह की पॉलिटिक्स और धोखे से बचाएगा। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मित्र और शत्रु की असली पहचान। चाणक्य का एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच नियम है, हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। बिना स्वार्थ के कोई दोस्ती नहीं होती। सुनने में बहुत डार्क लगता है ना, लेकिन इसे मॉडर्न लाइफ से रिलेट करके देखिए। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, वहां आपका एक कलीग है समीर। समीर आपके साथ चाय पीता है, आपके साथ बैठकर बॉस की बुराई करता है और आपको अपना भाई बोलता है। आपको लगता है समीर आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक दिन बॉस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं जिससे सीधा प्रमोशन जुड़ा है। अब आप देखते हैं कि वही समीर जो कल तक आपके साथ चाय पीकर बॉस को गालियां दे रहा था, आज बॉस के केबिन में बैठकर आप ही की गलतियां गिना रहा है ताकि वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपके आइडियाज चुरा लिए या आपको नीचा दिखाया? चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान पर अंधा भरोसा करना मूर्खता है। अर्थशास्त्र में उन्होंने राजाओं को सिखाया था उपधाभान, द आर्ट ऑफ टेस्टिंग, यानी लोगों को टेस्ट करना। मॉडर्न डे में आप इसे कैसे करेंगे? अगर आपको किसी की लॉयल्टी यानी वफादारी चेक करनी है तो उसे अपना कोई ऐसा फेक सीक्रेट बताइए जो ज्यादा नुकसानदायक ना हो, फिर शांत होकर तमाशा देखिए। अगर वो राज कुछ दिनों में पूरे ऑफिस या दोस्तों के ग्रुप में फैल जाता है तो समझ जाइए कि वो इंसान आपका दोस्त नहीं, एक छुपा हुआ दुश्मन है। चाणक्य एक और गोल्डन रूल देते हैं, अपने राज कभी किसी को मत बताओ, ये आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्योंकि आज जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कल अगर वो आपका दुश्मन बन गया तो उसे आपकी सबसे कमजोर नस पता होगी। क्या लाइफ में कभी किसी तथाकथित दोस्त ने आपका भरोसा तोड़ा है? अगर हाँ, तो आज ही ऐसे लोगों से दूरी बना लें और नीचे कमेंट में लिखें स्टे अलर्ट, ताकि मुझे पता चले कि आप इस बात की गहराई को समझ रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपको पता चल गया कि सामने वाला आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप जाकर उससे लड़ेंगे, उस पर चिल्लाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक मास्टरमाइंड कभी शोर नहीं मचाता, वो सीधा चेकमेट करता है। और इसके लिए चाणक्य ने हमें दिया है दुनिया का सबसे खतरनाक और सटीक प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क। चैप्टर 3, द 4 पिलर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, साम, दाम, भेद, दंड। दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे इन 4 नीतियों से हैंडल न किया जा सके। इसे अपनी लाइफ का परमानेंट टूल किट बना लीजिए। आइए इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक क्लाइंट है जो आपके पैसे नहीं दे रहा है, या आपका कोई पार्टनर है जो आपको बिजनेस में धोखा दे रहा है। आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? पहला है साम, कंसिलिएशन, यानी बातचीत। सबसे पहले लॉजिक का इस्तेमाल करें। चाणक्य कहते हैं कि बिना लड़े जीतना सबसे बड़ी जीत है। उस इंसान के साथ शांति से बैठें, उसे समझाएं और एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करें। अगर वो समझदार होगा तो यही बात खत्म हो जाएगी। दूसरा है दाम, इंसेंटिव, यानी लालच। अगर वो इंसान बातों से नहीं मानता तो उसे कुछ ऐसा ऑफर करें जो उसे चाहिए। मॉडर्न डे में इसे नेगोशिएशन कहते हैं। उसे बताएं कि अगर वो आपके पैसे दे देता है तो आप उसे फ्यूचर में कोई डिस्काउंट देंगे या कोई बड़ा फायदा कराएंगे। इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है। तीसरा है भेद, डिवाइड एंड रूल, यानी रहस्य का इस्तेमाल। अगर वो इंसान लालच से भी नहीं मानता तो चाणक्य कहते हैं उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल करो। पता लगाओ कि उसकी टीम में, उसके दोस्तों में या उसके सिस्टम में दरार कहाँ है। उसके राज बाहर निकालने की धमकी दो या उसके लोगों को ही उसके खिलाफ कर दो। जब सामने वाला अंदर से कमजोर होता है तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर देता है। और अंत में दंड, फोर्स, यानी कठोर एक्शन। और अंत में अगर इंसान लातों का भूत है और बातों से नहीं मान रहा तो फिर दया करना छोड़ दो।
दंड का मतलब मॉडर्न डे में किसी को मारना पीटना नहीं है। इसका मतलब है लीगल एक्शन लेना, उसे पब्लिकली एक्सपोज करना या अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करके उसे ऐसा सबक सिखाना कि अगली बार वो आपसे उलझने से पहले 100 बार सोचे। याद रखिए, जो इंसान अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा बनना जानता है, दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है। ज्यादा सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। अब आपके पास वो नजरिया आ चुका है जिससे आप लोगों को पहचान सकते हैं और उन्हें हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर एक लीडर वाला कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। लेकिन दुनिया में असली पावर, असली आजादी कभी भी सिर्फ दिमाग से नहीं आती, वो आती है वेल्थ से, यानी पैसे से। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में पैसा कमाने, उसे बचाने और उसे मल्टीप्लाई करने के ऐसे रूल्स बताए हैं जो आज के शेयर मार्केट और बिजनेस वर्ल्ड में भी 100% काम करते हैं। क्यों कुछ लोग गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग जीरो से उठकर एम्पायर खड़ा कर देते हैं, ये हम डिकोड करेंगे अगले और इस ऑडियो बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। मैं शर्त लगाता हूं, पैसों को लेकर आपका माइंडसेट हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछूं, बुरा मत मानना। आप दिन के 10 से 12 घंटे काम करते हैं, बॉस की गालियां सुनते हैं, अपनी नींद और सुकून सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। फिर भी महीने के आखिर में आपका बैंक अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं, वेकेशन पर जाते हैं और उनकी दौलत हर दिन बढ़ती जाती है। क्या वो आपसे ज्यादा लकी हैं या उनके पास कोई जादू है? जवाब है नहीं। फर्क सिर्फ माइंडसेट और सिस्टम का है। बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा हाथ का मैल है या ज्यादा पैसा इंसान को बुरा बना देता है। लेकिन आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य की इकोनॉमी डिजाइन की थी, वो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। चाणक्य का सबसे पावरफुल सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी धर्म और सही जीवन जीने की नींव ही पैसा है। अगर आप गरीब हैं तो ना आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, ना समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं और ना ही आपकी कोई इज्जत करेगा। बिना पैसे की आजादी एक धोखा है। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का वो सीक्रेट चैप्टर जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकालकर एक वेल्थ बिल्डर बनाएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपको कोई स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाएगा। चैप्टर 4, द इल्यूजन ऑफ मनी, वर्कर वर्सेस एसेट बिल्डर माइंडसेट। चाणक्य कहते हैं, धन उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना और बढ़ाना जानता है। मूर्ख इंसान के हाथ में कुबेर का खजाना भी आ जाए तो वो भी खाली हो जाएगा। इसे आज की मॉडर्न लाइफ के एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण से समझते हैं। रोहन और कबीर नाम के 2 लड़के हैं। दोनों की सैलरी 50,000 रुपए महीना है। जैसे ही रोहन के अकाउंट में सैलरी आती है, वो सबसे पहले एक नया आईफोन EMI पर लेता है। फिर वो एक महंगी कार फाइनेंस करवाता है, जिसे दिखाने के लिए वो वीकेंड्स पर क्लब जाता है। रोहन को लगता है कि वो अमीर दिख रहा है, लेकिन असलियत में रोहन ने खुद को EMI की जंजीरों में बांध लिया है। अगर कल रोहन की नौकरी चली जाए तो वो 2 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। रोहन एक कंज्यूमर है। अब कबीर को देखते हैं। कबीर को शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है। वो अपनी सैलरी का 20% हिस्सा सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में या कोई नई स्किल सीखने में। वो पुरानी बाइक से ऑफिस जाता है, लेकिन वो उन कंपनियों के शेयर खरीदता है जिनकी गाड़ियां रोहन EMI पर चला रहा है। कबीर लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स बना रहा है। 5 साल बाद रोहन कर्ज में डूबा होगा और बॉस की हर डांट सहने को मजबूर होगा, क्योंकि उसे EMI भरनी है। लेकिन कबीर फाइनेंशियली फ्री होगा। उसके पास FU मनी होगा। वो जब चाहे अपनी शर्तों पर काम छोड़ सकता है। अपने आप से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, आप अभी रोहन वाले रास्ते पर हैं या कबीर वाले? अगर आप आज से शो ऑफ बंद करके असली पैसा बनाने का फैसला करते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए एसेट बिल्डर। देखते हैं कितने लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ सर्कुलेशन, कोश वृद्धि। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाकर उसे बैंक में जमा कर देना। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में चाणक्य समझाते हैं कि रुके हुए पानी में और रुके हुए पैसे में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं।
जैसे तालाब का पानी अगर बाहर ना निकले तो सड़ जाता है, वैसे ही धन का अगर सही निवेश ना हो तो वो नष्ट हो जाता है। आज के जमाने में इस कीड़े का नाम है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अगर आपने अपने लॉकर में 1 लाख रुपए रखे हैं तो अगले साल उनकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी। महंगाई उस पैसे की पावर को चुपचाप खा जाएगी। चाणक्य ने राजाओं को कोष वृद्धि का नियम दिया था। पहला है कमाओ यानी अर्न, अपनी स्किल्स बढ़ाकर पैसा कमाओ। दूसरा है बचाओ यानी प्रोटेक्ट, फालतू के खर्चों और दिखावे से अपने पैसे को बचाओ। तीसरा है बढ़ाओ यानी मल्टीप्लाई, अपने बचाए हुए पैसे को काम पर लगाओ। आपको अपने पैसे को अपना गुलाम बनाना होगा। जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि खजाने को हमेशा 3 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा वर्तमान के खर्च के लिए, एक हिस्सा मुश्किल वक्त के लिए और एक हिस्सा व्यापार या निवेश के लिए। अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगा रहे हैं तो आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। अब आपके पास इमोशंस पर कंट्रोल है। आपने दुश्मनों को पहचानना और उनसे निपटना सीख लिया है और अब आपको पैसे को मल्टीप्लाई करने का सीक्रेट भी पता चल गया है। लेकिन क्या होगा अगर कल अचानक कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो? क्या होगा अगर आपका बिजनेस रातों रात ठप हो जाए? क्या होगा अगर आप सब कुछ हार जाएं और वापस जीरो पर आ जाएं? जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता नजर ना आए, तब एक मास्टरमाइंड कैसे कमबैक करता है? चाणक्य ने एक पूरा साम्राज्य जीरो से खड़ा किया था और अगले चैप्टर में हम वो सीक्रेट डिकोड करेंगे जिसे कहते हैं द आर्ट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट एंड बाउंस बैक। मैं गारंटी देता हूं ये चैप्टर आपको आपके बुरे से बुरे वक्त में टूटने नहीं देगा। इमेजिन कीजिए आप अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं। आपका करियर सेट है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है और अचानक एक ऐसा भूचाल आता है कि सब कुछ रातों रात खत्म हो जाता है। आपकी नौकरी चली जाती है, बिजनेस डूब जाता है या कोई आपका सब कुछ लूट कर चला जाता है। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, रास्ते पर आ चुके हैं। आपके सगे संबंधी और दोस्त जो कल तक आपके साथ सेल्फी खिंचवाते थे, आज आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। ऐसी सिचुएशन में एक आम इंसान क्या करता है? वो किस्मत को कोसता है, डिप्रेशन में चला जाता है या हार मान लेता है। लेकिन एक मास्टरमाइंड, एक लीडर क्या करता है? वो इतिहास रचता है। याद कीजिए आचार्य चाणक्य को, जब मगध के अहंकारी सम्राट घनानंद ने भरी सभा में उनकी शिखा खोलकर उन्हें अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। उनके पास ना कोई सेना थी, ना पैसा, ना कोई हथियार। वो पूरी तरह से शून्य यानी जीरो पर थे। लेकिन उन्होंने रोने या भीख मांगने के बजाय एक प्रतिज्ञा ली, जब तक इस साम्राज्य को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उन्होंने एक साधारण से चरवाहे बालक चंद्रगुप्त को उठाकर भारत का सबसे महान सम्राट बना दिया। आज बुक बाइट ऑडियो पर हम अर्थशास्त्र का वो सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक नियम डिकोड करने जा रहे हैं जिसे दुनिया के टॉप 1% लीडर्स अपने बुरे वक्त में इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द फीनिक्स स्ट्रैटेजी, द आर्ट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। चैप्टर 6, द फीनिक्स स्ट्रैटेजी, आपदा को अवसर में बदलना। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय घबराना कायरता है। बुद्धिमान इंसान मुसीबत के समय रोता नहीं, बल्कि उस मुसीबत के पीछे छुपे हुए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। इसे आज की दुनिया के एक बेहद रिलेटेबल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमित नाम का एक इंसान है जिसने सालों की मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सरकार की किसी नई पॉलिसी या लॉकडाउन की वजह से उसका रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो जाता है। अमित पर लाखों का कर्ज है। अब अमित के पास 2 रास्ते हैं। पहला, वो दुकान के बाहर बैठकर रोए और सरकार को कोसे। दूसरा, वो चाणक्य की नीति अपनाए। अमित देखता है कि लोग रेस्टोरेंट नहीं आ सकते, लेकिन खाना तो खाएंगे ही। वो तुरंत अपने शेफ्स को इकट्ठा करता है, रेस्टोरेंट को एक क्लाउड किचन में बदल देता है और जोमैटो स्विगी के जरिए सीधे लोगों के घरों तक खाना पहुंचाना शुरू कर देता है। नतीजा, उसका बिजनेस पहले से 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमाने लगता है। अमित ने मुसीबत को देखकर हार नहीं मानी, उसने सिस्टम को री इंजीनियर किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में संकट से उभरने के 3 सबसे बड़े नियम बताए हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में लॉक कर लेना चाहिए। पहला है शांत चित्त, स्टे काम अंडर फायर। जब आपके घर में आग लगी हो तो चिल्लाने से आग नहीं बुझती, बाल्टी ढूंढने से बुझती है।
चाणक्य कहते हैं कि बुरे वक्त में सबसे पहले अपनी भावनाओं को सुला दो। गुस्सा, डर और रोना आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। शांत रहो और अपनी सिचुएशन को एक तीसरे इंसान के नजरिए से देखो। दूसरा है शक्ति का संचय, कंसोलिडेट योर रिसोर्सेज। जब आप कमजोर हो तो कभी सीधे हमला मत करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पहली बार सीधे मगध की राजधानी पर हमला कर दिया था और वे बुरी तरह से हार गए थे। तब उन्हें समझ आया कि जब आप जीरो पर हो तो सीधे बड़े दुश्मन से नहीं लड़ते, पहले छोटी छोटी जीतों से अपनी ताकत और रिसोर्सेज को इकट्ठा करो। अगर करियर डूब गया है तो सीधे सीईओ बनने की मत सोचो, पहले एक छोटी स्किल सीखो, छोटा प्रोजेक्ट पकड़ो और धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन मजबूत करो। तीसरा है छद्मवेश, द आर्ट ऑफ बीइंग इनविजिबल। चाणक्य का एक बहुत ही गहरा नियम है, जब आप कमजोर हो तो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी का ढिंढोरा मत पीटो और ना ही अपनी बड़ी योजनाओं का दिखावा करो। शांत हो जाओ, लोगों को लगने दो कि आप हार चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं। जब दुनिया आपको मरा हुआ समझकर भूल जाएगी, तब आपको बिना किसी डिस्टरबेंस के खुद पर काम करने का समय मिलेगा। और फिर जब आप तैयार हो तो आपका कमबैक ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी कड़े कंपटीशन या बुरे दौर से गुजर रहे हैं? घबराइए मत, ये आपके टूटने का नहीं बल्कि इतिहास रचने का समय है। अभी कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, आई विल बाउंस बैक। देखते हैं किस किस के अंदर वो आग बाकी है। अब आपके पास खुद पर कंट्रोल है, लोगों को परखने की ताकत है, वेल्थ क्रिएशन का दिमाग है और मुसीबत से बाउंस बैक करने का फॉर्मूला भी है। आप एक तरह से अजय बन चुके हैं। लेकिन एक लीडर, एक राजा या एक सफल इंसान तब तक अधूरा है जब तक उसके पास लीडरशिप की वो सबसे बड़ी क्वालिटी ना हो जिसे चाणक्य राजर्षि कहते हैं। एक ऐसा सीक्रेट जिससे लोग आपके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएं। ऐसी कौन सी कला है जिससे आप किसी भी टीम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं? लोग आपकी बात बिना किसी सवाल के क्यों मानेंगे? ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी और पावर का वो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन जिसे हम डिकोड करेंगे हमारे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है द किंग मेकर कोड, लीडरशिप बियॉन्ड लिमिट्स। एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच सुनिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है। पहले वो जिनकी लोग सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर बात नहीं मानी तो नौकरी चली जाएगी या नुकसान हो जाएगा। और दूसरे वो लीडर्स होते हैं जिनके एक इशारे पर लोग अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियों में लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं और मौका मिलते ही धोखा दे देते हैं, जबकि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनकी टीम उनके लिए चट्टान की तरह खड़ी रहती है? इसका सीक्रेट किसी MBA की किताब में नहीं है, इसका जवाब है उस मास्टरमाइंड के पास जिसने भारत की इतिहास की सबसे वफादार और अजेय सेना खड़ी की थी। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए अपनी जान लगा दें तो आपको सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक राजर्षि बनना होगा, फिलोसोफर किंग। आज बुक बाइट ऑडियो पर हम खोलने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का सबसे पावरफुल और सबसे साइकोलॉजिकल तिजोरी, द किंग मेकर कोड। इस चैप्टर को सुनने के बाद लोगों को इन्फ्लुएंस करने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। चैप्टर 7, द किंग मेकर कोड, राजर्षि और अल्टीमेट लॉयल्टी का सीक्रेट। चाणक्य के अनुसार राजर्षि वो होता है जिसके पास ताकत तो एक राजा की होती है, लेकिन उसका दिमाग एक संत की तरह शांत और निस्वार्थ होता है। एक आम बॉस लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन एक राजर्षि लोगों को एम्पावर करता है। इसे अपनी डेली लाइफ के एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई विजन लेकर चल रहे हैं, हो सकता है आपका कोई स्टार्टअप हो या आपकी एक छोटी सी वीडियो प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन की टीम हो। आपकी इस 3 लोगों की कोर टीम में आपके साथ अजित और रीना जैसे बेहद टैलेंटेड लोग काम करते हैं। अब आपके पास इस टीम को चलाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, द डिक्टेटर अप्रोच। आप उन पर हर वक्त हुक्म चलाते हैं, हर छोटी गलती पर उन्हें नीचा दिखाते हैं और जब कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। नतीजा क्या होगा? अजित और रीना सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करेंगे। जिस दिन उन्हें कहीं और 2000 रुपए भी ज्यादा मिलेंगे, वो आपकी कंपनी और आपका विजन छोड़कर चले जाएंगे। दूसरा तरीका, चाणक्य का राजर्षि अप्रोच। चाणक्य कहते हैं, राजा का अपना कोई व्यक्तिगत सुख नहीं होता, उसकी प्रजा यानी उसकी टीम के सुख में ही उसका सुख है। जब आप एक राजर्षि की तरह सोचते हैं तो आप अपनी टीम से कहते हैं, हम ये साम्राज्य साथ मिलकर बनाएंगे। जब अजित से कोई भारी गलती होती है तो आप उसे सबके सामने बेइज्जत करने के बजाय अकेले में समझाते हैं और उस गलती की जिम्मेदारी एक लीडर की तरह खुद अपने कंधों पर लेते हैं।
और जब रीना कोई बेहतरीन काम करती है तो आप पूरी दुनिया के सामने उसे उस सफलता का पूरा क्रेडिट देते हैं। जब आप अपनी टीम के लोगों की ग्रोथ को अपनी खुद की ग्रोथ से ऊपर रखते हैं तो एक जादू होता है। वो लोग आपके एम्प्लॉय नहीं रहते, वो आपके सैनिक बन जाते हैं। फिर चाहे आपका बुरा वक्त ही क्यों ना आ जाए, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। यही है असली किंग मेकर कोड। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप आज तक एक बॉस की तरह बर्ताव कर रहे थे या एक लीडर की तरह? अगर आप आज से चाणक्य के इस राजर्षि माइंडसेट को अपनी लाइफ में उतारने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे प्राइड के साथ लिखिए ट्रू लीडर, द साइकोलॉजी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अनुशासन और न्याय। लेकिन रुकिए, अच्छा लीडर बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इतने सीधे बन जाएं कि लोग आपका फायदा उठाने लगे। अर्थशास्त्र का एक बहुत कड़क नियम है, दंड नीति। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो राजा बहुत ज्यादा कठोर होता है उससे लोग नफरत करने लगते हैं, और जो बहुत ज्यादा कोमल या सीधा होता है उसे लोग कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको पानी की तरह बनना होगा, जो जरूरत पड़ने पर प्यास भी बुझा सके और बाढ़ आने पर चट्टानों को भी तोड़ सके। अपनी टीम को, अपने लोगों को प्यार और सम्मान पूरा दीजिए, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखिए। अगर कोई जानबूझकर आपके विजन के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखाइए। न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। अब आपके पास एक मजबूत माइंडसेट है, पैसा बनाने का ज्ञान है, और अब आपने एक ऐसी वफादार टीम और नेटवर्क बनाना भी सीख लिया है जो आपके लिए जान दे सकती है। आपका साम्राज्य खड़ा हो चुका है। लेकिन याद रखिए, जब आप बड़े बनते हैं तो आपके दुश्मन भी बड़े होते हैं। क्या होगा जब आपका सामना किसी ऐसे कॉम्पिटिटर से हो जाए जो आपसे 10 गुना बड़ा है, जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर और ज्यादा रिसोर्सेज हैं? जब आप एक छोटी सी चींटी हो और सामने एक विशाल हाथी खड़ा हो तो आप उसे कैसे हराएंगे? इतिहास गवाह है कि चाणक्य के पास धनानंद जैसी कोई विशाल सेना नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस घमंडी सम्राट के पूरे साम्राज्य को अंदर ही अंदर से खोखला करके रख दिया था। उन्होंने हथियारों से नहीं, दिमाग से युद्ध लड़ा था। आज की इस कट थ्रोट कॉर्पोरेट दुनिया और डिजिटल वॉरफेयर में अगर आप किसी बड़े प्लेयर को हराना चाहते हैं तो आपको अर्थशास्त्र का वो अध्याय समझना होगा जिसे कहते हैं कूट युद्ध या गूढ़ पुरुष। आज बुक बाइट ऑडियो पर हम डीकोड करेंगे वो खतरनाक मायाजाल जो बड़ी बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स को भी धूल चटा सकता है। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ इल्यूजन एंड स्पाई नेटवर्क, मायाजाल और गुप्तचर नीति। चाणक्य का एक बहुत ही खौफनाक सूत्र है, शत्रु की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वार वहां मत करो जहां वो मजबूत है, वार वहां करो जहां वो सोच भी नहीं सकता। इसे आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड के एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है या आपका एक नया YouTube चैनल है। सामने एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसके पास करोड़ों का स्टूडियो है, 10 लोगों की टीम है और लाखों का मार्केटिंग बजट है। और आपके पास क्या है? सिर्फ आपका दिमाग, एक लैपटॉप और कैनवा या पिक्सल लैब जैसे कुछ बेसिक टूल्स। एक आम इंसान सोचेगा, मैं इसके सामने कैसे टिक पाऊंगा? यही चाणक्य की गुप्तचर नीति काम आती है। आज के मॉडर्न डे में गुप्तचर का मतलब किसी इंसान के पीछे छुपकर जासूसी करना नहीं है। आज का गुप्तचर है डेटा, ऑडियंस रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आप अपने कॉम्पिटिटर से सीधे मत लड़िए। चाणक्य कहते हैं, अपने जासूसों यानी डेटा को उसके साम्राज्य में भेजो। जाकर देखो कि उस बड़े चैनल या उस बड़ी कंपनी की ऑडियंस कमेंट्स में किस बात की शिकायत कर रही है। वो कौन सी छोटी सी सर्विस या नॉलेज है जो वो करोड़ों का स्टूडियो होने के बावजूद अपनी ऑडियंस को नहीं दे पा रहे हैं। उनके गैप ढूंढिए और फिर कूट युद्ध का इस्तेमाल कीजिए। उनके थंबनेल और टाइटल का CTR बीट करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी का ऐसा इल्यूजन क्रिएट कीजिए कि ऑडियंस उस बड़े ब्रांड को छोड़कर आपकी तरफ खींची चली आए। उन्हें दिखावा करने दीजिए, आप उनकी जड़ों को काटिए। जब आप अपने कॉम्पिटिटर की कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं तो सामने वाला अपने ही वजन से गिर जाता है। क्या आपकी लाइफ या आपके करियर में भी कोई ऐसा विशाल हाथी यानी बड़ा कॉम्पिटिटर है जिसे आप अपनी चींटी जैसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी से हराना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही हार मानना छोड़िए और कमेंट में एक आग वाले इमोजी के साथ लिखिए स्ट्रेटेजिक माइंड, द पावर ऑफ साइलेंस, मौन का हथियार। इस कूट युद्ध का एक और सबसे बड़ा नियम है सीक्रेसी। चाणक्य हमेशा कहते थे कि जो काम तुम करने वाले हो उसे कभी अपने होठों पर मत लाओ। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, दुनिया को लगने दो कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी अगली चाल क्या होगी, आप किस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या आपका अगला बड़ा मूव क्या है, ये भनक आपके सबसे करीबी इंसान को भी नहीं लगनी चाहिए।
क्योंकि जब आप शोर मचाकर कोई काम करते हैं तो आपके दुश्मन अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप खामोशी से अपना साम्राज्य बनाते हैं तो आपकी सफलता उनके लिए एक बम की तरह फटती है। अपने इरादों को पानी की तरह बेदाग और हवा की तरह अदृश्य रखिए। अब तक आपने वो सब सीख लिया है जो दुनिया जीतने के लिए चाहिए। आपने दुश्मनों को हराना सीख लिया, लीडरशिप सीख ली और जीरो से करोड़ों का साम्राज्य बनाने का सीक्रेट भी जान लिया। लेकिन सोचिए, आपने पूरी दुनिया जीत ली, आपके पास अथाह पैसा है, पावर है, शोहरत है, लेकिन रात को जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं तो आपको नींद नहीं आती। अंदर से एक खालीपन खाए जा रहा है। इतनी सफलता के बाद भी वो सुख और वो शांति क्यों नहीं है? चाणक्य ने अर्थशास्त्र सिर्फ राजा बनने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए लिखा था। अगले चैप्टर में हम इस पूरी किताब के सबसे गहरे, सबसे स्पिरिचुअल और आपके रूह को छू लेने वाले सीक्रेट को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे द एंड गेम, अल्टीमेट पीस और हैप्पीनेस का फॉर्मूला। ये वो सच है जो दुनिया के सारे पैसे कमाने के बाद समझ आता है, लेकिन हम इसे आज और अभी डिकोड करेंगे। सोचिए, आपने वो सब कुछ पा लिया जिसका आपने सपना देखा था। आपका चैनल या आपका बिजनेस टॉप पर है। आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आप जब चाहें जो चाहे खरीद सकते हैं। आपके पास गाड़ियों की लाइन है और लोग आपकी एक झलक पाने के लिए पागल हैं। आपने हर कंपेटिटर को हरा दिया, हर दुश्मन को धूल चटा दी। लेकिन फिर एक रात जब आप अपने आलीशान कमरे में अकेले बैठे होते हैं तो आपको नींद नहीं आती। सब कुछ जीतने के बाद भी अंदर एक अजीब सा खालीपन है। इतनी भाग दौड़, इतने कूट युद्ध, इतने दांव पेच, आखिर किस लिए? क्या जिंदगी का असली मकसद सिर्फ एक रेस जीतना था? इतिहास का सबसे बड़ा राजा बनाने के बाद जब अखंड भारत का निर्माण हो गया तो आचार्य चाणक्य ने क्या किया? क्या वो खुद किसी महल में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे? नहीं, उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त को गद्दी सौंपी और खुद वापस एक साधारण कुटिया में जाकर अपने पुराने काम यानी शिक्षा और तपस्या में लौट गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस एंड गेम का सीक्रेट पता था। आज बुक बाइट ऑडियो पर हम इस मास्टर क्लास के आखिरी और सबसे गहरे रहस्य को डिकोड कर रहे हैं। ये वो सच है जो दुनिया के 99% लोगों को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में समझ आता है, लेकिन आज आप इसे यहीं इसी वक्त समझने वाले हैं। चैप्टर 9, द एंड गेम, सुखस्य मूलम धर्मः। चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र का सबसे पहला और आखिरी सूत्र एक ही जगह आकर जुड़ता है, सुखस्य मूलम धर्मः, यानी असली सुख और शांति की नींव धर्म या सही कर्म में है। इसे आज की इस भाग दौड़ भरी मॉडर्न लाइफ के एक बहुत ही इमोशनल और असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक इंसान है जो दिन रात पागलों की तरह काम कर रहा है। वो वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखता है, कोडिंग करता है, एग्जाम्स की तैयारी करता है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। कई बार वो इतना थक जाता है कि उसे लगता है सब कुछ छोड़ दे, लेकिन फिर वो रात को घर लौटता है। वो अपने छोटे से बेटे को सुकून से सोते हुए देखता है। वो अपने माता पिता के चेहरे पर वो गर्व और सुरक्षा की भावना देखता है जो उसकी मेहनत की वजह से आई है। उस एक पल में उसकी सारी थकान, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। उसे समझ आता है कि वो ये साम्राज्य सिर्फ अपने अहंकार या महंगी घड़ियों के लिए नहीं बना रहा है। वो ये साम्राज्य इसलिए बना रहा है ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सके। वो इसलिए ताकतवर बन रहा है ताकि कोई उसके परिवार को, उसके अपनों को झुका ना सके। चाणक्य कहते हैं कि पैसा यानी अर्थ और पावर यानी काम तभी तक आपको खुशी दे सकते हैं जब तक उनके पीछे एक बड़ा मकसद जुड़ा हो। अगर आपका मकसद सिर्फ खुद के लिए ऐश करना है तो पैसा आपको अहंकारी और अकेला बना देगा। लेकिन अगर आपका मकसद अपने परिवार, अपने लोगों और अपने समाज को ऊपर उठाना है तो वही पैसा आपके लिए भगवान का वरदान बन जाएगा। एक राजा, एक मास्टरमाइंड सिर्फ इसलिए नहीं जीतता क्योंकि उसे दूसरों को हराना है, वो इसलिए जीतता है क्योंकि उसे अपनों को जिताना है। आज खुद से ये सवाल पूछिए, आपका वाय क्या है? आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए या खुद को साबित करने के लिए? आज पूरे गर्व के साथ नीचे कमेंट में लिखिए माय पर्पस इज और अपना असली कारण बताइए। जब आप अपना मकसद लिख देते हैं तो वो एक प्रतिज्ञा बन जाता है। द फाइनल टेक अवे, निष्कर्ष, मास्टरमाइंड का जन्म। तो दोस्तों, ये था चाणक्य के अर्थशास्त्र का वो पूरा ब्लूप्रिंट जिसने एक साधारण चरवाहे को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। पहला है, अपनी इंद्रियों और इमोशंस पर कंट्रोल करो। दूसरा है, लोगों की बातों पर नहीं, उनके एक्शंस पर भरोसा करो।
तीसरा है प्रॉब्लम को साम दाम भेद दंड से सॉल्व करो। चौथा है पैसे को दिखावे में नहीं एसेट्स बनाने में लगाओ। पांचवा है जब सब कुछ डूब जाए तो शांत रहकर दोबारा शुरुआत करो। छठा है बॉस मत बनो, राजर्षि बनकर लोगों के दिलों पर राज करो। सातवां है दुश्मन बड़ा हो तो सीधे मत लड़ो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करो। और अंत में अपनी इस पूरी ताकत को एक सही और बड़े मकसद में लगाओ। आज से आप वो पुराना इंसान नहीं रहे जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। आज से आपके अंदर एक रणनीतिकार, एक मास्टरमाइंड का जन्म हो चुका है। अब दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल चुका है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं दिल से आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनमें कुछ बड़ा करने की आग है। अगर इस पूरी सीरीज ने, इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर एक भी पॉजिटिव बदलाव लाया हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करना जिसे जिंदगी में एक सही दिशा की जरूरत है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग, डीप और पावरफुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सिर्फ एक किताब का अंत है, आपकी सफलता की शुरुआत तो अब हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब और एक नए सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने साम्राज्य का निर्माण करते रहिए।